जीवन तो मिल गया, लेकिन जीना कैसे है ये ज्ञान नहीं मिला। और जीवन मिल जाए और जीने का ज्ञान न मिले, जीने का ढंग न मिले, जीने की कला न मिले, जीने का तरीका न मिले, जीने का अंदाज न मिले, जीने का फार्मूला न मिले, जीने की विधा न मिले, विधि न मिले, तो याद रखना अपना खुद का जीवन ही बोझा बन जाता है, बोझा बन जाता है। और जीने का ढंग आ जाए तो जिंदगी का रंग बदल जाता है। फिर तो जीवन बोझा नहीं बनता, जीवन पूजा बनता है, पूजा। जीवन ही पूजा है। आपने ये तो सुना है कर्म ही पूजा है, लेकिन याद रखना कर्म ही पूजा नहीं है, सत्कर्म पूजा है। कर्म तो दो प्रकार का है, दुष्कर्म भी है, पाप कर्म भी है, अधर्म कर्म भी है। सत्कर्म और पुण्य कर्म पूजा है, दुष्कर्म पूजा नहीं है, वो तो पाप है, वो पूजा हो ही नहीं सकता है। और जीवन, उन लोगों का जीवन बोझा है जो शराब पी लेते हैं, पड़े रहते हैं, नाली में सड़े रहते हैं, माँ बाप से अड़े रहते हैं, अब पत्नी के पीछे पड़े रहते हैं, झगड़ा मचाते रहते हैं। उनका जीवन कैसे है? बोझा है, बोझा। और जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, पीना तो दूर है, पीते हैं तो सुबह एक चाय पी लेते हैं, वो भी अगर ना मिले तो मुस्करा देते हैं, थोड़ा रोटी खा लेते हैं, चटनी खा लेते हैं, दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, शाम को पत्नी को धन्यवाद देते हैं और दोनों प्रेम से रहते हैं। उनका घर ही स्वर्ग है, जीवन ही स्वर्ग है, विचार ही स्वर्ग है, उनके कर्म ही स्वर्ग है। और ऐसे लोग ही सौभाग्यशाली बन जाते हैं। और किस्मत फार्मूला तुमको ऐसे चुटकी बजाते सिखा दूंगा, न तुमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे भैंस पालो, चारा खिलाओ, गोबर उठाओ, फिर दूध दुहो और फिर दही बनाओ, फिर मथानी से मथो, फिर मक्खन निकालो, फिर कढ़ाई में गरम करो, फिर घी बनाओ, तब दाल में डालो। झंझट का काम। भैंस से मतलब ही नहीं, मथानी से मतलब नहीं, दूध से मतलब नहीं, सीधे मैं घी लेकर आया हूँ, दाल में डाल दो, खा लो, बस छुट्टी। हाँ, महिलाएं मेरी बात समझ जाती? अच्छा, ये घी वाली तो समझ में आ ही जाएगी। तो क्योंकि घी तो रोज सबको जरूरत पड़ती है, मैं ऐसी बात सुनाता हूं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब 5 बातें बताते हैं। और गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य हो सकता है, ऐसा नीतिकार चाणक्य से पूछा है किसी ने कि गृहस्थ आश्रम धन्य कैसे हो। तो गृहस्थ आश्रम को धन्य करने के लिए 2 श्लोक आपको सुनाऊंगा, आनंद ही आनंद हो जाए। आज सुनाऊं कि कल सुनाऊं? आज ही सुना जो रात में ही आनंद आ जाए, कल तुम परमानंद होकर आ जाओ। शानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापिनी। एक एक शब्द पर ध्यान देना, चूकना नहीं। इच्छा पूर्तिम धनम सोयोषित रति स्वाज्ञः परः सेवकः। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्नपानम गृहे साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थयाश्रमः गृहस्थयाश्रमः। ये श्लोक गुरु जी ने बहुत भाव से हमको सिखाया था कैसे बोलना है। देखिए, बोलना
बहुत बड़ी कला है बोलना। आपको मैं सिखाऊंगा ये कला कैसे बोलना है। रतन का जतन करो, माणी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। संत कबीर कहते हैं आपा तजय, 5 बातें जीवन का फार्मूला बनकर तैयार हो चुकी। कबीर कहते हैं जीवन जियो, लेकिन जीवन में आपाधापी ना हो। जीवन में मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा भाव ना हो। ऐसा भाव हो कि सबके सहयोग से सब हो रहा है। सबके योगदान से कार्य सफल हो रहा है। मैं निकल जाना चाहिए। मैं यानी अभिमान। खूब उन्नति करो, खूब धनवान बनो, लेकिन उन्नति का भी अभिमान ना आए। क्योंकि अभिमान तो ऐसे है जैसे शक्कर बहुत अच्छी है, लेकिन उसको धूल में मिला दिया है। तुम्हारी उन्नति तो बहुत अच्छी है, शक्कर जैसी है, विकास शक्कर जैसा, धनवान हो अच्छी बात, कार है अच्छी बात, लेकिन अहंकार की धूल मिल गई तो सब किरकिरा हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए विनम्र। कार में चलो परंतु अहंकार में कभी मत चलो। घर में कार हो, हृदय में संस्कार हो। अच्छी बात सभी की स्वीकार हो, बुराइयों का बहिष्कार हो, दुर्गुणों का तिरस्कार हो, और गुरु जी की वाणी हृदय में अंगीकार हो, अंगीकार हो। किस झाड़ू जब तुम लगाते हो घर में तो आप देखते होंगे, झाड़ू लगाते हो तो जो कूड़ा है, कचड़ा है, धूल है, उसको झाड़ू से निकाल निकाल कर कूड़ेदान में डाल देते हो। फिर वो कचरा वाली गाड़ी आती तो उसमें भर देते हो कि कचरा वाली आ गई। लेकिन तुम जब झाड़ू लगाते हो तो घर की कुर्सी, टेबल, बेडशीट, घर के गिलास, कटोरी, चम्मच, लोटा, जग, मग, बाल्टी, इसको तुम झाड़ू के साथ घसीट कर कूड़ेदान में नहीं डालते हो। इसको उठाकर झाड़कर एक साइड में सुरक्षित रखते हो, केवल कचरा निकालते हो। याद रखना, इसी तरह से अपनी जिंदगी का जो कचरा है, गंदगी है, बुराई का कचरा है, दुर्गुणों का कचरा है, गंदी आदतों का कचरा है, सत्संग रूपी झाड़ू लेकर के इस कचरे को निकाल कर बाहर करो। अपने जीवन रूपी घर को शुद्ध। किसी के उपकार को जो नहीं भूलता है, उसी की मनोकामनाएं कभी अधूरी नहीं रह जाती हैं। और जो कृतज्ञ बन जाता है, उपकार को भूल जाता है और अहंकार से भर जाता है, उसकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और वो जीवन भर धक्का खाता रहता है। इसलिए माता पिता का परोपकार और दादा दादी का परोपकार, बड़े भाई का उपकार, चाचा चाची का उपकार और अपने पति का उपकार, अपनी पत्नी का उपकार, एक दूसरे के लिए सबका योगदान है।
आपको ऐसा पति न मिलता तो शायद आप टेंशन में रहती, चिंता में रहती। ऐसा पति मिल गया, दिन रात मेहनत करता है, कमाता है, लाता है, पैसे भी देता है, सामान भी लाता है। ऐसी पत्नी न मिलती, सुबह नाश्ता बनाती है, दोपहर में फिर भोजन बनाती है, शाम को फिर कुछ खिलाती है, और रात में फिर तुम कहते हो और कुछ खाऊंगा तो फिर बना देती। पत्नी भी सोचती कितना खाएगा मेरा पति, ये तो पूरा भीमसेन हो गया। ये उसका उपकार है जो बिना नाराज हुए खुश बना देती है, और कुछ बचता है तो खा लेती है, और कभी कभी नहीं बचता है तो बर्तन धोकर रख देती है, स्वयं चना चबेना चबाकर भी सो जाती है। ये कितना संतोष है। हर पत्नी में संतोष होना चाहिए, पति में भी संतोष होना चाहिए, और साथ में बूढ़ों में तो महासंतोष होना चाहिए, और बच्चों में विवेक होना चाहिए, और बच्चों को भी संतोष से रहना चाहिए। जिद मत करो कि स्कूटी ला दो, ये भी जिद मत करो कि ये ला दो वो ला दो, कुछ नहीं। पिताजी को अपने अनुसार चलने दो, बस केवल एक काम करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, शिक्षा प्राप्त करो। घर में भी आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम को अपने माता पिता के कार्यों में हाथ भी बटाइए। हर समय थोड़े पढ़ सकते, आप उब जाएंगे, सिर फेल हो जाएगा, दिमाग फेल खा जाएगा। उनके कार्यों में हाथ बटाइए, और आपके पिता की क्षमता के अनुसार, माँ की सामर्थ्य के अनुसार स्कूटी छोड़ दीजिए। आप अगर शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो एक दिन स्कॉर्पियो आ जाएगी, स्कूटी की जनता ही बनेगी। हाँ, तुम तो पढ़ो, स्कूटी तुम्हें डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि स्कूटी पर बैठकर तुम घूमते रहोगे। मैंने पिछले गांव में देखा, उसके पिछले गांव में देखा, नाम नहीं लूँगा, लड़कियां स्कूटी पर खामखा घूमती रहती थी। वो ऐसे घूम रही थी, लगता था पिक्चर की कोई हीरोइन चल रही है। फालतू इधर स्कूटी ले गई, फिर उधर ले आई, तो मैं डरता था कहीं मेरे ऊपर न चढ़ा दे सड़क पर, अनट्रेंड है। कुछ लड़के भी स्कूटी लिए घूम रहे हैं, ये सब बकवास है। कुछ नहीं, स्कूटी नहीं चाहिए, न मोबाइल चाहिए, न अच्छे चप्पल चाहिए, और न तो बाल चाहिए। हमको तो ऊंची शिक्षा चाहिए, टॉप की शिक्षा चाहिए, पढ़ करके, लिख करके, एजुकेटेड होकर, वेल क्वालिफाइड होकर, एक दिन कंपटीशन क्रॉस करके आपको बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है। यहाँ बहुत सी बेटियां बैठी हैं, बहुत से बेटे भी बैठे, स्टूडेंट बैठे। कितने स्टूडेंट हैं जरा हाथ ऊंचा करें। स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, वो छात्र लोग। छात्र हाथ उठाइए। करीब करीब 20 छात्र आए, बाकी सब छात्र स्कूल चले गए। चलो छात्र के लिए कुछ सुना देता हूं। आज छात्र हो, जो शिक्षक तुमको पढ़ा रहा वो भी एक दिन छात्र था, जो डॉक्टर तुमको दवाई दे रहा वो भी एक दिन छात्र था। छात्र समझ रहे ना, वो भी स्टूडेंट था। जो आपके जिले में कलेक्टर बनकर के बैठा वो भी एक दिन स्टूडेंट था। स्टूडेंट से ही वो कलेक्टर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से वो डॉक्टर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से वो इंजीनियर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा है, स्टूडेंट से सीएम पीएम तक पहुंच गया है। स्टूडेंट शुरुआती कदम है, अगर ये कदम सही उठ गया तो याद रखना भविष्य में फिर दमादम होने वाला है। ये पहला कदम सुधार दिया। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। हर कदम संभालो। जब बेटी सुयोग्य बनती है शिक्षा लेकर तो उसको सुयोग्य वर मिलता है। जब बेटा सुयोग्य बनता है तो उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। आप सीता को मत ढूंढो, तुम राम बनो। आप राम जैसे पति को मत ढूंढो, तुम सीता बनो। तुमको अपने को बनाना है, फिर तो राम स्वयं अयोध्या से ढूंढते ढूंढते जनकपुर पहुंचेगा और जानकी को विवाहित करके लाएगा। तुम सीता बनो, तुम जनकपुर में ही रहो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो सीता जी बनना नहीं चाहती, सुपर्णखा बनना चाहती। वो सुपर्णखा लंका से आई थी इंडिया, नासिक में, महाराष्ट्र में, कि मुझे राम चाहिए, राम जैसा पति चाहिए, राम जैसा हस्बैंड हो।
लेकिन राम ने कहा अरे ये कहाँ से कूद के आ गई समुद्र पार करके, हसबैंड ढूंढती है इसकी, हसबैंड कौन बनेगा, फसबैंड हसबैंड जो इसका हसबैंड बनेगा उसका तो बैंड बाजा बज जाएगा, मैं नहीं बनता हसबैंड। तो उसने जबरदस्ती किया, सीता को डरवाया कि तूने क्यों राम को हसबैंड बना लिया, मैं हसबैंड बनाऊंगी। तो राम ने कहा ये तो बड़ी खतरनाक है, मेरी पत्नी सीता को डरा रही है। तो लक्ष्मण को इशारा दिया कि इसको जरा नाक का काट दीजिए। तो नाक काट दिया। लक्ष्मण तो बहुत विचित्र आदमी था, नाक काटने को कहा उसने कान भी काट दिया और झगड़ा बढ़ा ही दिया, खाम खा बवंडर। लक्ष्मण कंट्रोल में रहो भाई, नाक काटो कान क्यों काटे अच्छा हुआ जो आंखें नहीं फोड़ दिया, नहीं और गड़बड़ हो जाता। नाक काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी है, रावण की बहन है, विश्वश्रवा की बेटी है, कुंभकर्ण की बहन है। अरे उसका मन है, आई है, राम को पति बनाना चाहती है, कोई बात नहीं, आप बोल दो मैं नहीं पति बनूंगा, बन चुका हूं। लेकिन नाक वाक काट के इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। फिर लक्ष्मण, अब उस विवाद में ही भगवान के 10-12 साल गुजर गए। किसी की नाक काटना आसान नहीं, नाक काटने का मतलब इज्जत काट दिया आपने, मर्यादा काट दिया, सम्मान काट दिया। फिर वो बदला लेगा जरूर, मानेगा नहीं। नाक का अर्थ होता है इज्जत, नाक का अर्थ होता मान सम्मान, नाक का अर्थ होता है यश कीर्ति। याद रखना, अगर बेटे का अपमान हो जाए तो माँ बाप का ही अपमान है, माना जाएगा। बेटी कहीं गलती कर दे तो माँ बाप की ही नाक कट जाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, ये छोटी छोटी इंद्रियां, ये छोटा छोटा मन, इसको बस में रखना। और यदि तुम संसार के भोगों को भोगना चाहते हो तो फिर विवाह करना अपने सामाजिक परंपरा के अनुसार, परिवार की परंपरा विधि विधान के अनुसार धूमधाम से विवाह करना। अच्छे पति के साथ रहो, अच्छी पत्नी के साथ रहो। ये विषय भोगों के लिए विष पी लेना तो मूर्खता ही है। कितने जवान लड़के लड़की विषय भोगों के लिए जहर पीते, उनके माता पिता थोड़ा रोक लगाते हैं, ऐसा मत करो, आत्महत्या कर लेते, मर रहे हैं। जिन विषय भोगों को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भोग रहे हैं, उनको कौन बंधन है? पशु पक्षियों को कोई नहीं। पशु पक्षी की योनि से भटकते भटकते ये आत्मा मनुष्य की योनि में आई हुई है, और मनुष्य की योनि में आकर के ये आत्मा फिर पशुओं जैसा भोगों को भोगने के लिए डूब रही है। तो याद रखना, मनुष्य का तन मिलने से भी क्या लाभ मिला, जब पशुओं जैसी ही जिंदगी जीना है, कीड़े मकोड़ों जैसे भोगों में ही मर जाना है, भोगों के लिए मर जाना है, मार देना है, तो समझ लो आप पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं। आप अपने मन को वश में करिए और मर्यादा से जीवन जियो, इज्जत से जीवन जियो, यही तो असली नाक है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। तो रावण का अहंकार रावण का सर्वनाश कर देता है। जरा रूपम हरति, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। मृत्यु प्राणान हरति,
और मृत्यु प्राणों को हर लेती। धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत आपके धर्माचरण को हर लेती। यदि पुत्र अपने पिता में दोष देखता रहेगा तो पुत्र का धर्म छूट जाएगा। यदि अपने माँ में तुम दोष देखोगे, कमी देखोगे, तो संतान का धर्म न निभा पाओगे। यदि अपने पति में तुम्हें सब कमी ही कमी दिखेगी तो तुम पत्नी का धर्म न निभा पाओगी। यदि अपनी पत्नी में सब कमी ही कमी, कसर ही कसर दिख रही है तो तुम अपने पति का धर्म न निभा पाओगे। याद रखना, थोड़ा उनके गुण भी देखो, थोड़ा उनकी अच्छाइयाँ भी देखो, थोड़ा उनकी विशेषताएं भी देखो, थोड़ा उनके उन दृष्टि पर डालो नज़र थोड़ा कि हमारे इन्होंने कितना मेरा उपकार किया है। तो उनसे प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। और जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ सुमत होती है, जहाँ सुमत होती है वहीं पर संपत्ति होती है, जहाँ संपत्ति होती है वहीं पर सब सुविधा से जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आती है, और जहाँ कुमत है वहाँ नाना प्रकार के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। इसलिए आपस में सुमत, भाई भाई में सुमत, पिता पुत्र में सुमत, सास बहू में सुमत, पति पत्नी में सुमत, भाई बहन में सुमत, ससुर दामाद में सुमत। ये सुमत शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द है। आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये सुमत से ही हो रहा है। 25-30 लोगों की सुमत, 25-30 लोगों के प्रेम का संगठन आज इतने बड़े समाज को बुलाकर इकट्ठा किया और सबको सत्संग सुनवाने का काम कर रहा है। इसलिए याद रखना, घर घर में सुमत होनी चाहिए, गांव गांव में सुमत होनी चाहिए। राग द्वेष मत करिए, कलह कलेश मत करिए, ईर्ष्या मत करिए, जलन मत करिए। कोई आगे बढ़ रहा है, धन्यवाद दीजिए, उससे विवाद मत कीजिए, और स्वयं भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लीजिए, स्वयं भी अपनी उन्नति कीजिए और दूसरे की उन्नति में खुशी मनाइए। जो दूसरे की उन्नति में, संपत्ति में, विकास में खुशी मनाता है उसकी भी एक दिन खूब उन्नति हो जाती है, विकास हो जाता है, आगे बढ़ता है।